नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक ऐसे सिम्टम्स और बीमारी पे बात करेंगे जो हमारे पास पेशेंट आते ही हैं और हमें उन लोगों को मैनेज करना पड़ता है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो हमारा ये आज जो सेशन हो रहा है ये स्पेशल आप लोगों के लिए हो रहा है और आप लोग भी यहाँ पर अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जरूर बताइएगा। मैं सबको यहाँ पर बोलने के लिए ये बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी अनम्यूट करके कुछ ना कुछ बताइए। ये फ्री सेशन है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है और आप लोगों के लिए ही है स्पेशल, है ना। तो अभी हम ये शुरू करते हैं। ये हमारा आयुष दर्पण फाउंडेशन का ये प्रोग्राम है, आप सब लोग के लिए ही है। हम लोग रोज 11 बजे, हर संडे को 11 बजे करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। मतलब कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको क्रॉनिक पेन होता है, ऐसा पेन होता है जिसका इलाज ही नहीं होता है एलोपैथी में। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को इंजरी हो गया, जैसे चोट लग गया या सर्जरी हुआ, उसके बाद पेन होने लगता है कहीं कहीं। उसी तरह से स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक आ गया तो उतना सीवियर पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है और होते ही रहता है। या आपके पास कैंसर के पेशेंट आपने देखे होंगे कि उनको इतना दर्द होता है, वो परेशान रहते हैं कि कैसे करें, रात को इतना पेन होता है, दिन में पेन होता है। तो इसको हम लोग को कैसे समझना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि पेशेंट हमें ये पूछते हैं कि आप कुछ भी करो, हमको दर्द से निकालो, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उसमें कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, कोई भी पेन किलर काम ही नहीं कर पाता है। तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये पेन किस तरह का हो रहा है। पेन जो हो रहा है वो बर्निंग वाला हो रहा है, मतलब जलन वाला पेन हो रहा है, कि थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है। और ये पेन कहाँ होता है, हाथों में, पैरों में, और सब जगह, कोई पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है। इसमें ये देखना चाहिए कि टच करने से या ठंडी से बढ़ रहा है क्या, वहां पे स्वेलिंग है क्या, सूजन आई है क्या, उसका जब वो पसीना आता है तो वो बढ़ जाता है क्या, ये देखना जरूरी होता है। उसका जो जहां पर भी पेन हो रहा है उसका स्किन का कलर कैसा है ना। फिर उसके बाद में वो हो सकता है कि सफेद हो या रेड हो या ब्लूइश हो, ब्लू कलर का भी हो सकता है। तो वहां पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो उसके वजह से पेन हो रहा है क्या, या स्किन का टेक्सचर कैसा हो रहा है, वो मतलब टेंडर हो रहा है क्या, बहुत कड़क हो रहा है क्या, या थिन हो रहा है क्या, या शाइनी हो रहा है, ऐसे चमक रहा है क्या, ये देखना चाहिए। अब ये रीजनल पेन सिंड्रोम जो रहता है इसको सिंड्रोम बोला गया है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारे व्याधियों का कॉम्बिनेशन रहता है। हमें तो पता चलता है कि ये पेन है, लेकिन हमें और भी देखना है कि वहां पे हेयर ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसमें नेल ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसमें जॉइंट में स्टिफनेस कैसा आ रहा है, स्वेलिंग कैसा हो रहा है, डैमेज कैसा हो रहा है।
मसल्स में स्पाज्म कैसा हो रहा है, वीकनेस कैसा हो रहा है, एट्रोफिक चेंजेस हो रहे हैं क्या, उसी तरह से वो एबिलिटी टू मूव अफेक्टेड बॉडी पार्ट, मतलब वो हाथ पैर हिलाना, ये जो भी चीज है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये मूवमेंट कर पा रहा है कि नहीं, जो भी पेशेंट का जो भी एरिया में अफेक्ट है, पेन है। डॉक्टर झा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? आपने हैंड रेज किया है। जी हाँ, हमें सुनाई नहीं, पिक्चर नहीं देख रहा था आपका, इसलिए मैंने हैंड हैंड बताया आपको। आप इसमें पिक्चर देखना चाहते हैं? वीडियो वीडियो आपका चालू है क्या? हाँ सर, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज में सुन रहा हूँ, फोटो नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने हाथ रेज किया। अच्छा, आप मुझे देखना चाह रहे हैं, मैं जी आपको जी जी। दिखाऊंगा, लेकिन सर आप ये पहले ये मेरा बात सुनिए। आप, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे सर, जिसमें जरूर जरूर। पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होता है, इंजरी जी। होने के बाद या फिर सर्जरी होने के बाद, हम्म कैंसर के पेशेंट, केमोथेरेपी के बाद भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे हम्म। आपके पास पेशेंट आते, आप थोड़ा उनके बारे में बताना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसे तो जो कैंसर है, कैंसर में तो हमारे शास्त्र में ऐसा कहा है कि देर इज नो पेन। जहां पर अर्बुद है तो अर्बुद में पेन की बहुत कम गुंजाइश होती है। लेकिन अमुक अमुक जगहों पर जहाँ पेन होता है, वहाँ उसमें इन्फ्लेमेशन जब डेवलप होता है और वो किसी अन्य ऑर्गन्स को दबाता है, तब पेन की शक्यता ज्यादा बढ़ जाती है। जी, सही बताया आपने सर, सही बताया। तो लेकिन कैंसर के कुछ कुछ जगह में होता है पेन सर, अर्बुद के जरूर जगह होगा, लेकिन उसका जरूर। उसके वजह से तो पेन होता है ना सर? जी, उन्हीं कारणों से होता है। हाँ, उसमें अर्बुद के जो सिम्टम्स दिए हुए हैं शास्त्र में, जो सुश्रुत संहिता में हाँ, जो वर्णन है, उसमें यही कहता है कि अर्बुद जो है खुद अनियमित ग्रोथ है। अनियमित ग्रोथ जब अन्य अवयवों को दबाता है, जी, वहां पर वो उत्पन्न करता है। जी ठीक सर, है, आप अपना चालू रखिए, मैं हाँ, सुनने में मुझे हाँ, इंटरेस्ट है। हाँ? जी। जी। तो इसमें क्या होता है कि जो मैं बता रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, इसमें ब्रेन में इम्पल्स जाता है, पेन का इम्पल्स जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत होता है, पेन का रिस्पॉन्स शुरू होता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि वेसल्स में स्पाज्म होता है और पेन होता है, जैसे कि सर ने बताया, जहां सर ने, कि एक बीमारी है लेकिन उसका कहीं ना कहीं दब रहा है, प्रेशर आ रहा है नर्व पे, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा चेंज हो रहा है वहां पे, उसके वजह से पेन होने लगता है। और ये पेन हो सकता है बर्निंग हो, बर्निंग पेन हो या सूजन हो, ऐसा होता है। अब ये पेन जो है, ये इंसान में, अलग अलग इंसान में अलग अलग तरह से पेन हो सकता है। इसमें पेन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो हो सकता है कि किसी का हाथ पैर में जहां पर भी है, तो वो एरिया ठंडा पड़ जाए, या पेल हो जाए, या नाखूनों में चेंजेस आए, या फिर वहां पे स्किन में चेंजेस आए, है ना, मसल्स में स्पाज्म है, टाइटनिंग हो, और ये इरिवर्सिबल होता है। वो पेन होता है तो उसका इलाज नहीं हो पाता है, एलोपैथी में कोई भी पेन किलर काम नहीं करता है। हम जो बात कर रहे हैं, ये ऐसा बात कर रहे हैं कि दर्द वाले पेशेंट आते हैं, तो उनका दर्द का इलाज नहीं हो पा रहा है, और वो आयुर्वेद के पास पूछते हैं कि आपके पास कोई इलाज है क्या। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। आप लोग का कोई अनुभव है तो आप लोग प्लीज जरूर बताइए। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे बोल सकते हैं। किसी का कोई एक्सपीरियंस है कि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और आप लोगों ने ठीक किया, वो आप लोग बता सकते हैं। इसी तरह से इसमें ऐसा रहता है कि अब इसका कॉजेस क्या हो सकता है। तो कभी कभी ये रहता है कि इसमें नर्व इंजरी हो गई, उसके वजह से हो सकता है, क्रश इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, या फिर हाथ पैर काटने वाला जो ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी में, एम्पुटेशन, जैसे कि गैंग्रीन हो गया, तो उन्होंने हाथ पैर काट दिए, और जो इतना पेन हो रहा है एम्पुटेशन होने के बाद, वो वाला हो सकता है। या हार्ट अटैक आ गया, इन्फेक्शन हो गया, या स्प्रेन आ गया एंकल्स में, उसके वजह से कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, बहुत सीवियर पेन होता है, कंटिन्यू होता है। या फिर उसमें इमोशनल स्ट्रेस आ गया, कोई पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और वो जैसे उसका हाथ काट दिया किसी ने, डॉक्टर ने एम्पुटेट कर दिया,
हाथ कट दिया, उंगली काट दिया, तो उसका ध्यान उधर ही जाएगा। या चोट लग गया, स्पाइनल इंजरी हो गया, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, उसकी वजह से ये और ज्यादा बढ़ जाता है, एग्रीवेट होता है। अभी एलोपैथी साइंस ऐसा मानता है कि ये पेन का जो है ये क्यों हो रहा है, उस पर अभी रिसर्च हो रहा है कि इतना सिंड्रोम टाइप का इतना बड़ा पेन क्यों हो रहा है ना। तो उसमें हो सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस के वजह से आ रहे हैं। इसकी वजह से और क्या चेंजेस होते हैं, तो टिश्यू वेस्टिंग होता है, एट्रोफिक चेंजेस आते हैं, या फिर मसल्स टाइटनिंग होता है। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं। अब हम जब भी पेशेंट देखते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम के, मैं ये बता रहा हूँ ये नॉर्मल पेन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम इतना बड़ा ये हो रहा है, तो इसमें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमें कैसे सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जहां पर भी अभिघात होता है वहां पर वायु का प्रकोप होता है। तो हमें चिकित्सा सिंपल सिंपल यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है कि इसमें वात का शमन करना है, वात का क्षय हो गया है तो यहाँ पे ब्रीहण करना है, और रक्त का प्रसादन करना है। रक्त का प्रसादन मतलब रक्त को अच्छा क्वालिटी का बनाना है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो वहां पर, वो अफेक्टेड एरिया को हील करे, ऐसा हमें करना है। तो आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, जैसे महारसनादि कषायम है, उसमें शुंठी डाल के देते हैं, वायु का शमन होता है। मुस्तादी मर्म कषायम है ना, जहां पर भी अगर मर्म में आघात हो गया है, तो मुस्तादी मर्म कषायम सबसे अच्छा दवाई है, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम में। उसी तरह से धन्वंतर कषायम, इसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों के पास भी जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं, जब कहीं मर्माघात की वजह से कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम हो रहा है, एलोपैथी साइंस जहां फेल हो रहा है, वहां पे धन्वंतर कषायम, मुस्तादी मर्म कषायम दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से कुछ ब्रीहण करने वाली दवाइयां देनी है, जहां क्षय हो गया है वहां ब्रीहण करना है, तो अश्वगंधादि चूर्णम, कप्पिकच्चू चूर्णम, फिर पुष्यानुक चूर्णम बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से कुछ गुलिकाएं रहती हैं जो पेन को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, जैसे बृहत्वाद चिंतामणि रस, स्वर्ण युक्त कल्प है, और हमारा भेषज रत्नावली जगह जब देखेंगे तो उसमें मस्तिष्क रोगाधिकार में इसके बारे में बताया गया है कि ये स्वर्ण युक्त बृहत्वाद चिंतामणि रस है, यह स्वर्ण युक्त है, और वात चिंतामणि रस वायु के हर पे काम करता है, ब्रीहण भी करता है, और वहां का जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक कर देता है। उसी तरह से पूर्ण चंद्रोदय रस है, फिर योगेंद्र रस है, रस सिंदूर है, वह देने से फायदा होता है। इसी तरह से कुछ बस्ती देना पड़ता है, जो एक दिन में ठीक नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम साईं बाबा हैं, हमने एक दिन दवाई दिया, कुछ भभूत दे दिया और पेशेंट ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। लेकिन हम बस्ती से वहां पे वात का शमन करेंगे, स्नेहन करेंगे, क्योंकि रुक्ष गुण बढ़ा है, परुष गुण बढ़ा है, खर गुण बढ़ा है। तो कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम में हम यहाँ पे सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती देंगे। उसी तरह से महाराज प्रसारणी तेल जो है उसका मात्रा बस्ती देंगे। शीरबला तेल 101 आवृत्ति का मात्रा बस्ती देंगे। तो 101 आवृत्ति वाला ज्यादा पावरफुल रहता है, पोटेंट रहता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग कुछ घृत कल्पनाएं देंगे जो वायु का शमन करता है, और जो अपने नर्व्स हैं मज्जा धातु के बने हुए उनपे बहुत अच्छा काम करता है, शामक प्रभाव करता है। शामक का मतलब है कि वायु का शमन करता है, नर्वस कंडक्शन को अच्छा करता है। तो उसमें है गुग्गुल तिक्ता घृतम, सबसे अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से महाकल्याणक घृतम, उसी तरह से महास्नेह घृतम, महास्नेह में घृत तेल वसा मज्जा ये आता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लेह कल्पना बहुत अच्छी बताई है हमारे आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो एलोपैथी नहीं उतना रिसर्च में आगे बढ़ सकता है। हमारे ऋषि मुनि इतना अच्छे रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो बताया अश्वगंधा लेहम, जो कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम रहता है, रीजनल पेन सिंड्रोम जैसे इंजरी होने के बाद बहुत पेन हो। हाँ सर, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, नहीं तो म्यूट रखिए प्लीज, आप लोग को बोलने का सब चांस है। मैं जो बता रहा हूँ आपके पास भी पेशेंट आते होंगे कि जैसे कैंसर है, केमोथेरेपी लेके आए तब भी इतना पेन हो रहा है कि रात रात भर बैठना पड़ रहा है, उनका पेन ठीक ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग दवाइयां क्या दें, ऐसा क्वेश्चन आता है ना।
तो हम लोग उसमें बृहन रसायन देते हैं। तो बृहन के लिए हम लोग क्या देते हैं, और वो ठीक होते हैं बृहन। मैं ऐसा, जो भी मैं प्रैक्टिशनर हूँ 23 ईयर से, मैं जो बता रहा हूँ वो आप कैंसर के पेशेंट को दीजिए, उनका पेन सबसाइड होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तो जैसे ब्रह्म रसायनम है, रसायन काल में देना है, सुबह भूखे पेट देना है, 100% पेन कम होता है। अश्वगंधादि लेहम जो है, अश्वगंधा रसायनम, ये देने से फायदा होता है। च्यवनप्राश रसायनम देने से फायदा होता है। उसी तरह से अगर बर्निंग वाला हो रहा है, मतलब जलन वाला पेन हो रहा है केमोथेरेपी के बाद, वो मतलब जो भी हो रहा है, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी हो रहा है, या जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है और उसको बाद में एम्पुटेट करने के बाद पेन हो रहा है, तो उसमें हम लोग सोचते हैं क्या देना चाहिए। आयुर्वेद में दवाई है और हमारा परमानेंट ठीक करता है। तो अगर वो नॉन डायबिटिक पेशेंट का पहले मैं बताता हूँ। नॉन डायबिटिक पेशेंट को हम सारिवाद्यासव दे सकते हैं, बर्निंग पेन हो रहा है तो उशिरासव दे सकते हैं। फिर उसी तरह से कुछ अभ्यंग करना पड़ता है अगर कोई अफेक्टेड पार्ट में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। या फिर तैल धारा जो है, आयुर्वेद का ये सबसे अच्छा है, तैल धारा, पिजिचिल चिकित्सा, ये सब हम करते हैं। तो उसमें मुरीवेणा तेल, फिर उसके बाद में सहचरादि तेल का तेल धारा करना है, या पिजिचिल, या अवगाहन देना है, या नारायण तेल, महानारायण तेल, मधु यष्टि तेल, अगर जहां बर्निंग पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, मधु यष्टि तेल। फिर पिंड तेल, है ना। उसी तरह से पिजिचिल चिकित्सा करते हैं। पिजिचिल का आप लोग वीडियो देखें यूट्यूब में, जो केरल में होता है, खासकर केरल में ही होता है, लेकिन हम लोग सब जगह कर सकते हैं। तो वहां से उत्पत्ति है केरल से। तो पिंड तेल से पिजिचिल क्रिया, तेल गिराते जाना है और मसाज करते जाना है कंटिन्यू। मुरीवेणा तेल है, बला सुगंधादि लाक्षादि तेल है, बला गुरुच्यादि तेल है, अमृतादि तेल है। इसी तरह से हम तेल धारा करें तो उसमें अंग मर्द प्रशमन गण का इसको पट्टी छह करवाने का, की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज म्यूट रखिए प्लीज। फिर दशमूल शीर धारा, दशमूल को दूध में पकाना है और उसकी धारा गिराना है, तो उससे जो पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, वह 100% कम हो जाता है। उसी तरह से धान्याम्ल धारा, उसको करने से फायदा होता है। स्नेह बस्ती में धानवंतर तेल का बस्ती से फायदा होता है। और ऐसे हम लोग उसी तरह से हम लोग कुछ शल्यकी के दवाइयां देते हैं, शल्यकी जिसमें होता है मीठा सुरांजन, उसका कुछ इंटरनली लेने के लिए बोलते हैं, तो काफी हद तक फायदा होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम के, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके मेडिकल हिस्ट्री लेना पड़ता है और बोन स्कैन स्कैन करना पड़ता है। तो बोन स्कैन से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है, और एमआरआई करके हमें पता चलता है कि टिश्यूज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हमारा जो चिकित्सा है, एक हमें डायरेक्शन मिलता है कि इस तरह से चिकित्सा करना है। ठीक है, मैंने अपने तरफ से बताने का कोशिश किया। अब आप लोग कुछ बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है, प्लीज हमको आयुष दर्पण पे प्लीज आप लोग थोड़ा शेयर करिए। डॉक्टर मनोज निम्बालकर सर, आदरणीय सर, आप कुछ इस टॉपिक पे बोलना चाहेंगे सर? या डॉक्टर रश्मि पाठक मैम, कुछ बोलिए प्लीज। संजय तिवारी जी कुछ बोलिए आप। डॉक्टर दिनेश जोशी जी, पेन को कैसे मैनेज करना चाहिए आप लोग? आदित्य सर आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी बोलिए दिनेश जोशी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, मैं सर डॉक्टर नवीन जोशी सर का शिष्य हूँ जी। और देहरादून से बोल रहा हूँ। अच्छा सर जी। और विगत 12-13 सालों से हम लोग ऑर्थो न्यूरो में काम कर रहे हैं जी। और स्पेशलिटी पेन मैनेजमेंट पे आधारित रहती है। जी सर। और हम ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे लोगों को आयुर्वेद का, पंचकर्म का, उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। 2010-11 से हम एक, जब से बीएमएस पास आउट हुए हैं, जी। तब से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जी। और ऐसी जगह आयुर्वेद और पंचकर्म को लोगों को समझाया है जहाँ पे लोग समझते थे पंचकर्म मतलब कोई पंडित जी से पूजा पाठ कराने वाली चिकित्सा या कुछ ऐसी क्रिया है, जी। जहाँ पे पंचकर्म बिल्कुल भी उनको पता नहीं था। जी। तो भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से आज 13 साल हो गए हैं। जी। और डॉक्टर प्रीति हैं, एमडी द्रव्य गुण में, जी। एसोसिएट प्रोफेसर हैं वाइफ। तो जी। दोनों लोग मिलके हम प्योर आयुर्वेद से, और इवन यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन हम लोग देते नहीं है। हम जो होता है पहले पेन मैनेजमेंट को कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी क्या
उसके निदान क्या है, क्या कारण है, कितने सालों से वो परेशान है। मल्टीविटामिन, कैल्शियम इंजेक्शन लगा लगा के परेशान रहते हैं लोग, और लास्ट में उनको डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। तो इस तरह के केसेस हमारे पास मैक्सिमम आते हैं। और सर, मैं बहुत ही कम प्रचार का सहारा लेता हूँ। जो हमारे पेशेंट ठीक होते हैं उन्हीं के थ्रू हमारे पेशेंट आते हैं। ये हमने शुरू से ही अपना एक रखा हुआ है सिस्टम। आप किसी को रिजल्ट दोगे तो वो आयुर्वेद और पंचकर्म ना छोड़ के, ना सोच के, उसको बस ठीक होना है। वो कहते हैं कि आपने उनको ठीक किया है, आप हमें भी ठीक करिए। आप इसमें अपनी जो भी विद्या यूज करिए। तो उसमें बहुत ही अच्छा आयुर्वेद और पंचकर्म, उसके बाद हमारे पास एक मौका मिल जाता है कि हम अपनी विद्या को किस तरह से वहां पर प्रयोग करके एक उदाहरण पेश करें। और जब हम लोगों को रिजल्ट देंगे तभी लोग हमारे पास आएंगे। हमारी जो आयुर्वेद विद्या है उसका निरंतर प्रचार प्रसार और आम जनमानस की चिकित्सा तभी बन सकती है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर का और आपका तो मैं लेक्चर सुनता रहता हूँ सर, बीच बीच में जब भी समय मिलता है। आप लोग हमारे आयुर्वेद के एक भगवान धन्वंतरी जी के रूप में जो हमारे आयुर्वेद विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सर बहुत आप सारे क्या चीजें दवाई देते चिकित्सक हैं हैं वो तो बताइए, आप क्या दवाई देते हैं, क्या सोचते हैं, ये भी तो सर। बताइए। देखिए, जनरली अगर सपोज आपके पास अर्थराइटिस का पेशेंट आ गया या जी कोई भी पेशेंट इस तरह के आते हैं, तो हमारा मेन फोकस रहता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, हमें वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना होता है। जी आप उसमें पंचकर्म की कुछ चिकित्साएं कर लीजिए, अभ्यंग हो गया, पोटली हो गया, स्टीम हो गया, जो भी आपका प्रोटोकॉल है। हमें हमारे पास किताबों में, संहिताओं में हजारों प्रकार के मेडिसिन है, तो कुछ हजारों तरह की बताइए ना सर, चिकित्साएं हैं। चर्चा इसीलिए करेंगे ना, क्या क्या दवाइयों का सबसे कुछ। पहले सबसे पहले हमें वहां पर रक्त मोक्षण चिकित्सा का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। उसको जी करना बहुत जरूरी है। जब हम वहाँ पे इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड को निकाल के नया ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे आएगा, उस एरिया को हील करेगा। और वहाँ पे क्योंकि खुद ही हमारी बॉडी हील करती है, आधा से ज्यादा 80-90% हमारी बॉडी बॉडी ऑटो इम्यून जो रहता है सिस्टम, वो खुद हील करता है। और बाकी जो आपके प्रोसेस हैं उसको करिए तो हफ्ते भर में ही और कई बार एक एक दिन में ही उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। जी सर आप क्या यूज करते हैं सर, आप बताओ ना। सर मैं बता रहा हूँ, हम रक्त मोक्षण करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, और पंचकर्म चिकित्सा के जो प्रोसेस है हमारे, वो करते हैं। मेडिसिन में बहुत ही कम यूज करता हूँ। अगर लगे तो बाद में उनको 10 मूल हो गया या कुछ इस तरह के जो हमारे वात जो संबंधित गुगुलू हैं, उनको हम देते हैं। कैसे, तो वो कौन से सर, कौन से गुगलू। कैसोर, त्रयोदशांग, योगराज, इस जी तरह की। और नसों में ताकत लाने के लिए शिलाजीत रसायन वटी यूज करते हैं, जी है ना। जी तो इस तरह के ट्रीटमेंट रहते हैं। बाकी एक अनुभव के आधार पे ही चिकित्सा होती है। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम इसको ये देंगे तो इसी से ठीक होगा। आपके अपने अनुभव के आधार पे पेशेंट ठीक होता है। तो हम आपका अनुभव ही सुनना चाह रहे हैं ना सर, आप बताइए ना कि क्या तेल का बस्ती देते हैं, अभ्यंग करते हैं, वही तो सर हम सुन। अपने जी तेल का निर्माण खुद करते हैं। तो जो उसमें क्या मेडिकेटेड डालते हैं, तेल कौन है सा तेल। जी वो जनरली मैडम बनाती हैं। और जितने भी हमारे काढ़े होते हैं, बलामूल वगैरह, वो सब उसमें प्रयोग होते हैं। आप एक ही दवाई बलामूल वगैरह सर सारा बताओ ना सर, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो सब कुछ बताना पड़ता है ना, सब बताते हैं सर। आप और बताएंगे तो हम आपका चोरी नहीं करेंगे सर, हम तो सर डिस्कस कर। नहीं नहीं, अभी मैं जुड़ा हूँ, मैडम बनाती है, मैंने बोला ना सर। तो क्या तो हम डालते हैं आपको आप पूरे भी तो पूरा बताइए। डिटेल तिल तेल के साथ जो प्रोसेसिंग रहती है उसी तो के साथ हम तेल निर्माण करते हैं। कौन से सर दवाई। मैडम भी तो आप ही से जुड़ी हैं, कोई आज से थोड़ी जुड़ी हैं सर। सर सर आपके साथ मैडम मैडम का हम डिटेल में एक लेक्चर करा देंगे, है ना। सर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अब जिस तरह से तेल का निर्माण है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। पेशेंट आपके पास आता है, आप रक्त आप मोक्षण से स्टार्ट कर दीजिए उसका। कि रक्त मोक्षण करिए, कपिंग करिए, लाबू करिए, अग्निकर्म करिए, है ना। सर ये हमारी सब यही तो मेन मालूम रिजल्ट है। है हम सबको, हमें तो जी मालूम है चीज़। सर हमें बहुत पता सारे है ऐसे कि चिकित्सक तो, जुड़े हैं ना सर, जिनको कुछ मालूम नहीं है सर, उनको तो सिखाना पड़ेगा ना सर। जी और हाँ सर आप बिल ना जैसे बताएंगे कि बलामूल डालते हैं, और जी देवदार डालते हैं, तो जी ऐसे ऐसे बताने में क्या प्रॉब्लम है सर। सर। चार सर ये पांच कंटेंट मैडम को पता है सर, वही बनाती हैं। मैं इनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं हूँ। मेरा क्लिनिकली ये है, मैं रक्त मोक्षण के बारे में आपको, कपिंग के बारे में बता सकता हूँ, वो अग्निकर्म मालूम। के, विद अग्नि के बारे में बता सकता हूँ, है ना।
इस तरह के जो प्रोसेस हम करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। और उसके लिए प्रोसेस मेरे तो पास बहुत मालूम सारे है। स्टूडेंट हैं जो आते भी हैं और अपना सीख के जाते हैं, जिससे मैं कोई चार्ज भी नहीं लेता हूँ। वो सही बात है सर, जी हमें कपिंग मालूम है, रक्त मोक्षण मालूम है, आप कौन से जी द्रव्य यूज करते हैं वो अगर बताएंगे। सब मत बताइए, कुछ तो सर। बताइए। सर मैं कोई द्रव्य यूज करता ही नहीं, मैंने बोला ना, मैं मेडिसिन वगैरह बिल्कुल भी तो नहीं आप देता क्या हूँ। हवा में ट्रीटमेंट करते हैं क्या सर? नहीं सर, मुझे मुझे इसी में रिजल्ट आ जाते हैं। क्या आप हमारे रक्त 13 साल के कभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन देखिए, है ना, तो उसी में हमें रिजल्ट आ जाते हैं, तो हमें ज्यादा सी जरूरत होती नहीं है। मतलब कपिंग करने से, अग्निकर्म से ठीक हो जाते हैं पेशेंट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अभ्यंग हो गया, पत्र पोटली हो गया, उसके साथ पंचकर्मा भी ऐड अभ्यंग करिए ना। में कौन सा तेल यूज करते हैं सर? सर अभ्यंग में जो हमारा खुद का बनाया हुआ होता है उसमें उसी को क्या यूज करते रहता हैं। है सर, उसमें क्या रहता है, नहीं बताना चाहते? चलो सर अरविंद सर, मुझे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लो सर फिर। ये सर नहीं बताना चाहते, इनका कुछ सीक्रेट छोड़ो फॉर्मूला। सर, नेक्स्ट को लो सर, क्यों टाइम वेस्ट करना सर। हाँ ठीक मैं है, हम आगे। मैं बताऊंगा सर, इसमें शेयर कर दूंगा मैडम से पूछ के, है मैडम ना, से उनको भी पूछिए जोड़ेंगे। सर, आप भी उन तो विद्वान है सर, बताएंगे तो पूरा चरक सर सही। हम कहाँ विद्वान है, आप कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप हमारे बताइए पेशेंटों का डिटेल, उनका हिस्ट्री वगैरह ले लीजिए, उसमें कोई ऐसे द्रव्य सर, खासकर हम यूज। चरक संहिता जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें चरक जी ने कोई भी चीज छुपाया नहीं है। तो आप उनसे ज्यादा बड़े हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं सर। नहीं हमें सर, नहीं नहीं क्षमा नहीं, करिए, कैसी बात हम कर रहे आपसे हैं। जानने का कोशिश किए। सर हम मैं दो तीन हम चार प्रोसेस आपको करते बता हैं। पाए। दो जी हाँ। तीन प्रोसेस रहते हैं हमारे, तो तो मैंने क्या वो आपको दवाइयाँ बता दिया। डालते हैं सर? निर्गुंडी डालते हैं, दशमूल डालते हैं, बला डालते हैं, क्या डालते हैं वो आपको जी शायद पता नहीं है। जी सर, मैं ये आपको इवन ग्रुप में लिख के भेज देता हूँ, है ना। जी चलो ठीक मैं है सर। मैडम सर से नेक्स्ट कॉल सर, करके ना आप भेज हमें ग्रुप दूंगा। में क्षमा टाइम करिएगा, वेस्ट कर रहा है। हम शायद उस योग्य नहीं है कि हम आपसे पूछ पाए, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, हम तो उतने बड़े नहीं है सर, हम तो सर सीखना चाहते ऐसा नहीं है सर, सबसे पहले हमने गुरुजनों को ही प्रणाम किया हैं। है जी ना, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब चीजें हैं। थैंक यू इवन सर। जो हम क्लासेस चलो क्लासेस सर, वगैरह बस अब पढ़ते थे नेक्स्ट ले स्टार्टिंग लो में। ना क्या सर, ऐसा टाइम लग रहा है कि खराब हम हो रहा है सर। मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं? आप बहुत ग्रेट हैं, मार्केटिंग ना करके विद्या पे बात करते हैं, ज्ञान पे बात करते हैं सर। जी 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 जी। थैंक यू सर, बिल्कुल। आप आए, बहुत थैंक यू, आपका प्रणाम। जी हाँ, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? तनिका मैम, आप कृपया बताइए। आपके पास अगर पेन के पेशेंट आते हैं, अगर जैसे पेशेंट है कि रीजनल पेन सिंड्रोम है, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है, तो आप क्या मैनेज करते हैं तनिका मैम? तनिका मैम जी सुन, सर। सर एक तो वही पंचकर्मा वाला अभ्यंग वगैरह कराएंगे। उसमें क्या वही द्रव्य? सर मैं एक्चुअली धन्वंतरी तेल सर यूज करती हूँ ज्यादा, मेरा धन्वंतरी तेल यूज होता है। हाँ और साथ में सर मुरीवना तेल यूज करती हूँ। और हाँ अगर ये सर, और सर साथ में वो अगर कोई नी पेन वाला है तो वही गुगुल तिक्त घृत वगैरह चलाती हूँ। वो और योगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है सर, ये चलाते हैं हम लोग। जी। और अगर सर वही पेन सर, पेन का वही रहता है कि सर कहाँ पे है पेन, तो उसी की सर उसको उसका रीजन जान के कि कहाँ पे है, वायु है, वायु का ही पेन ट्रीटमेंट होगा, दीपन पाचन अनुलोमन करके साथ में फिर सर साथ में गुगलू प्रेपरेशन चलाते हैं और साथ में अभ्यंगा वगैरह और वस्ती वगैरह कर देती हूँ। अच्छा, आप रसकल्प में क्या दवाइयाँ यूज करती हैं और स्वर्ण कल्प में क्या करती हैं? सर स्वर्णकल्प तो वही स्वर्ण बृहत्वा चिंतामणि रस चला देती हूँ सर। जी और साथ में अगर पेशेंट को वीकनेस वगैरह बहुत ज्यादा है तो सिद्ध मगर ध्वज चला देती हूँ सर। जी और स्वर्ण मालती बसंत वगैरह भी चलाते हैं सर। जी। और रसकल्प में? रसकल्प सर मैं अभी इतना ज्यादा मैंने यूज किया नहीं है, आप मैंने आपको करिएगा, बता। मैं आपको बताता हूँ। वात गजांकुश रस, महावात विध्वंसक रस, समीर गज केसरी रस, है ना, ये बहुत अच्छा है। और क्या यूज कर सकते हैं, आप बताइए? गूगल में महायोगराज गूगल, त्रयोदशांग हाँ गूगल। सर, वो तो करती हूँ। योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, गुगुल तिक्तगृत है। और ये लाक्षादि गुगुल है, आबादी गुगुल है, ये सर मैं सारे यूज करती हूँ, लेकिन बहुत रसकल्प बढ़िया। थोड़े से कम यूज करती हूँ। जी तो ठीक है, मैं सर ट्राई करूंगी रसकल्प वाई यूज करने का। हाँ, जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर आप एलोपैथी का कुछ बताइए सर, हम सुनना सर चाहते हैं आपका। जी सर एक्चुअली में जैसे पेन है, ये इसी के कारण पेशेंट सबसे ज्यादा चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल विजिट करता है कई बार, जो नॉन क्यूरेबल डिजीजेज रहती है। तो सर जैसे अगर नर्व रिलेटेड पेन रहता है तो जी हम उसमें प्रिडनिसोलोन
देते हैं, और मतलब वो नर्वल इन्फ्लेमेशन कम करता है, वो क्षय करता है बेसिकली। और उसके साथ जैसे जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो नर्व रिलेटेड पेन के, उनका प्लेटलेट भी कम रहते हैं, तो हम जो NSAID देते हैं ना, वो प्लेटलेट डिसफंक्शन, प्लेटलेट को कम करते हैं। तो उसमें हम ऐसे वो चूज करते हैं, जैसे पैरासीटामोल हुआ, फिर कभी कभार पैरासीटामोल हुआ, एक ट्रेमेडोल हुआ। ट्रेमेडोल ये जो इंजेक्शन है 1980s में US वॉरफेयर जो मिलिट्री वालों ने उनने बनाया था, जो जिस मतलब मॉर्फिन का जो मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके बनाया था कि इसमें नशा नहीं होता है। तो यूजुअली हमें ओरल चालू करते हैं पहले, ओरल से आराम मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, जी। और नहीं तो फिर इंजेक्टेबल देना पड़ता है। तो हम सबसे सेफ जो ड्रग है ना NSAIDs में, जैसे आमतौर पे देखा होगा ओवर द काउंटर लोग किसी भी दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक ये सब लेते रहते हैं बार बार, और किडनी खराब हो जाता है। तो सबसे सेफ ओवर द काउंटर ड्रग है पैरासीटामोल और ट्रेमेडोल। और और अगर कोई जैसे चोट लगने से पेन हुआ है तो उसमें हम एक एंजाइम देते हैं सेरेशियो पेप्टिडेस, मतलब ये वहां पे वो घोलना चालू करता है, अमावात को कम करता है थोड़ा थोड़ा। और इसके अलावा मैं डीप पेन का भी बताऊंगा। इसके अलावा जैसे अगर पेशेंट को जैसे कहीं चोट लग के थोड़ी सूजन आ गई, तो अगर वो सूजन मतलब जैसे चोट लग के सूजन आने से क्या मतलब क्यों आती है सूजन, कि अंदर जैसे ब्लड इंटरनल ब्लीड हुआ है इस तरीके से, तो अगर वो 24 घंटे से कम सूजन है, तब उसमें ठंडे मतलब ये सपोर्टिव है बस, मतलब इससे ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ठंडे पानी में बार बार या आइसिंग करने को बोलते हैं, जिससे वहां पे नम हो जाए। और 24 घंटे से अगर बाद की सूजन है तो उसमें नमक के गर्म पानी में डालने को बोलते हैं, जिससे वो रिजर्प्शन हो। और जो फिर से मैं आता हूँ, कैंसर का जो पेन होता है ना, जो कैंसर का पेन मतलब जैसे हड्डियों की गहराई में पेन हो रहा है, टर्मिनल पेशेंट है, और जो लिम्फो सपोज कोई मांस अंदर उग रहा है, वो मांस सारे ग्रंथियों को दबा रहा है, उसके कारण दर्द हो रहा है, ग्रंथियां शिथिल हो रही है, जैसे इंटेस्टाइन को दबा रहा है, या आसपास के ऑर्गनों को दबा रहा है, नर्व्स को दबा रहा है अंदर, तो वो पेन डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो शुरुआत इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो मॉर्फिन के हम जो दवाइयाँ देते हैं उस पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस है एक्चुअली। तो शुरू में हम देते हैं ओरल मॉर्फिन देते हैं, इंजेक्टेबल ट्रेमाडोल देते हैं, कुछ पैचेस होते हैं, जैसे इन्हीं के पैचेस बनाए रिसर्च करके कि मतलब वो स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जिस एरिया में दर्द हो रहा है उस एरिया में ऐसे लेप की तरह मतलब पैच लगा दें, और वहां से सबडर्मल चमड़ी के नीचे से एब्जॉर्ब हो जाए, और सिस्टेमिक डिप्रेशन कम करे, कि इंजेक्शन देने की जरूरत ना पड़े, और पेशेंट क्योंकि अगर टर्मिनल पेशेंट है तो होम बेस्ड ट्रीटमेंट, अस्पताल में एडमिशन ना होना पड़े। तो पैचेस का नाम अभी स्लिप हो रहा है, लेकिन पैचेस का नाम मैं सर उसमें शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अभी मेरा थोड़ा सा स्लिप हो रहा है दिमाग से, क्योंकि वो यूज करने थोड़ा टाइम हो गया, मतलब 1 साल 1 सवा साल हुआ यूज नहीं किया जो। फिर हाँ, जो उससे भी काम नहीं कर रहा है, तो सेम जो मॉर्फिन के कंजेनर्स होते हैं, जैसे कीटामीन हुआ, तो कीटामीन का हम इंजेक्शन देते हैं। अब जब हम कीटामीन का इंजेक्शन, कीट मॉर्फिन का इंजेक्शन, तो क्योंकि मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो जोर से कब्जियत कराता है, और फिर वो सांस की गति भी कम कर देता है। तो हम इतना इंजेक्शन देते हैं कीटामीन का, इतना मॉर्फिन का देते हैं, पेशेंट को थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट रखना पड़ता है, मतलब मास से, कि उसका रेस्पिरेटरी रेट 12 से नीचे ना गिरे। कि दर्द में तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ ही जाता है, क्योंकि वेदना से वो कराता है। तो हम ये मॉनिटर करते रहते हैं कि ये इंजेक्शन तो दे रहे हैं भाई, लेकिन इसका रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम ना गिरे। और वो भी अगर जो टर्मिनल पेशेंट होता है ना, जो दर्द के लिए ही बस अस्पताल आता है, बस दर्द से निजात दिला लो, हमें कैंसर से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी अगर ऐसी परेशानी है तो फिर उसको इंजेक्शन बढ़ाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, पैच भी लगाने पड़ते हैं साथ में, और उसको फिर जैसे आईसीयू में बेहोश करते हैं ना, वैसे बेहोश करके रेस्पिरेटरी सपोर्ट देखते रहना पड़ता है। कोशिश करते हैं कि मास्क पे ही रहे पेशेंट, हमेशा ऑक्सीजन मास्क पे ही रहे। तो सर यही एक वो है मतलब जो मैंने किया है। और पेन एक ऐसी चीज है सर, कैंसर और मौत से लोगों को डर नहीं लगता, दर्द से डर लगता है सर। तो अभी जैसे एक पेशेंट आया था कि जैसे उसको लिम्फोमा था, बहुत एग्रेसिव लिम्फोमा था, वो अंदर उसने 12 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर का मांस बना लिया था, और वो क्या है किडनी को दबाव डाल रहा था, उसके यूरेटर को दबाव डाल रहा था,
और उसके कारण मैं मतलब वो वापस अस्पताल भागा। मतलब मैं वो कलकत्ता से आया था, मैंने बोला था अभी तुम वहां पे पेन के चक्कर में तुम रुक जाओ वहां पे पहले। एक जैसे अब यूरेटर पे दबाव डाल रहा है, तो क्या हम एक स्टेंट डालते हैं, मतलब पेशाब के रास्ते से जाते हैं, एक स्टेंट, जे स्टेंट बोलते हैं, यूरेटर में जाके किडनी, जहां से किडनी की नली बनती ना यूरेटर, वहां पे अटक जाता है एक तार की तरह, जे की तरह वहां पे तो वहां जिससे वो रास्ते में वो मतलब पिचके नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी, क्योंकि किडनी का अपनी नली दब गई है अंदर मांस से, तो किडनी पेशाब तो बनाएगी लेकिन नीचे उतरेगी नहीं वो। तो तो फिर वो वापस गया। तो सर पेन का तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वो है। और सर जो नर्व रिलेटेड पेन, जो हेडेक रिलेटेड पेन होते हैं, जो माइल्ड से रहते हैं, जो पेशेंट मतलब अ, जैसे हम इसमें पेन में ग्रेडिंग करते हैं 0 से 10 की। तो 0 यानी कोई पेन नहीं, 10 यानी जीवन का सबसे ज्यादा असहनीय पेन। तो ये सब्जेक्टिव ग्रेडिंग रहती है। लेकिन हाँ, जैसे जो 2 पे भी आता है तो पेशेंट कंप्लेन करता है, जैसे नर्व रिलेटेड पेन ये वाले। तो इसमें मैंने प्रेडनिसोलोन के अलावा बात जैसे घुटने की है या सिर का है, तो मैंने थोड़ा बहुत यूज किया है, ज्यादा यूज नहीं किया। जैसे महायोगराज गूगल वात गजांकुश रस एक पेशेंट को दिया था। उसका पेन का कारण ये था कि क्षय संप्राप्ति टाइप की थी थोड़ी सी, और माइग्रेनस जैसा जो पैथोफिजियोलॉजी रहती है कि कैंसर की दवाइयां लेने से वो थी। तो उसको आराम मिला था सर, और उसको तत्काल आराम मिला था, जो उसको एनएसएआईडी से आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो सर जो टर्मिनल पेन है ना, जो हड्डियों का पेन है, उसमें मेरा ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक हाँ हाँ, जो हड्डियों का जैसे जैसे बोन मैरो का जब कैंसर होता है तो हड्डियों का जो पेन होता है, उसमें कुछ लोगों ने चंदा मारुदा चंदूरम यूज किया है, सिद्धा मेडिसिन है। तो ये चंदा मारुदा चंदूरम, हाँ, जैसे मेटास्टेसिस के कारण जो हड्डियों में, चाहे पसलियों में, चाहे किसी हड्डियों में दर्द है, तो ये पारद की औषधि, इससे काफी आराम मिलता है, सब बताते हैं। लेकिन मैंने यूज नहीं किया सर। और सर इसी में सर अगर थोड़ा सा जैसे जो सीवियर पेन होता है 8/10, 7/10, जिसके कारण पेशेंट कहता है कि साहब आप तो बस दर्द से बचा लो, उसमें सर अगर, हाँ डेफिनेटली आपने बताया बस्ती चिकित्सा आराम देगी, उसमें अगर और कुछ किया जा सकता है तो बहुत रिलीफ मिलेगा सर। दर्द ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण लोग बॉदर करते हैं, और नहीं तो दर्द ही मतलब बस उसी के कारण जीना दूभर रहता है लोगों के लिए। जी सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर श्रीराम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अपने हाँ, हैंड। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, बताइए सर, बताइए। मैं 2 पेन के बारे में बताऊंगा। हाँ जी। नी पेन के से जो ओल्ड एज के लोग हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं 87 पास आउट हूँ बीएमएस आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर से, और 32 ईयर्स और 6 मंथ की सर्विस करने के बाद रिटायर हो गया, और जालोर जोधपुर जोन में जालोर में रहता हूँ। तो आपसे मैं एक ये बताऊंगा, शेयर करूंगा अपनी बात की, नी जॉइंट के पेन में आप पैटेला को छोड़ दीजिए और 4 अंगुल नीचे 4 अंगुल ऊपर अपना अग्निकर्म के पॉइंट लगा दीजिए, 3-4, ठीक है ना? तो जो नी जॉइंट से परेशान लोग हैं वो तुरंत राहत मिलेगी, और कितने टाइम में? 15 सेकंड में। अब उसके बाद में अगर आप पेन का यहाँ अगर संप्राप्ति देखेंगे तो वात का जो कारण है उसमें बस्ती वात हराणाम, अगर बस्ती का प्रयोग करते हैं तो आप मात्रा बस्ती दें 30 करीब 15 ml 20 ml, अगर नित्य प्रति दे देते हैं थोड़ा सा, या एक दिन छोड़कर एक दिन दे देते हैं, तो बस्ती वात हराणाम सबसे श्रेष्ठ है। ये रस औषध देना भी अच्छा है। वात गजांकुश रस है, बृहत वात चिंतामणि रस है। बृहत वात चिंतामणि रस हर व्यक्ति नहीं लेता है। आप उसको अगर निर्गुंडी पत्र का स्वरस देंगे, निर्गुंडी सोंठ शतावर गोरख मुंडी भृंगराज विजया निर्गुंडी, इस योग को भी अगर दे देंगे तो भी उससे फायदा मिलेगा। और अश्वगंधा का भी प्रयोग ठीक है, जिसमें दर्द के काष्ठ औषधियां भी अच्छी है। हर व्यक्ति बहुत महंगी मेडिसिन से चिकित्सा करे, उससे बेटर वो व्यक्ति बस्ती का प्रयोग करे, और बस्ती के साथ में फिर आप अश्वगंधा चूर्ण दीजिए, निर्गुंडी का चूर्ण दीजिए। निर्गुंडी का अगर आप लड्डू बना के दे देंगे, गोंद के लड्डू, तो भी उसको बहुत अच्छा फायदा करेगा। और कभी कभी तो ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं साहब, कुछ न कुछ आपके यहाँ से जो सरलता से जो मेडिसिन होती है वो उनकी भी बात करते हैं अपन। अगर आप तो उनमें सरलता के योग दीजिए कि बस्ती के साथ में उसको जो वातनाशक औषधियां हैं
वो दीजिए। अब हर व्यक्ति, उसमें से कुछ व्यक्ति, बहुत सारे जो आपका जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप बृहत बात चिंतामणि रस दीजिए, उनको जितना भी दे सकते हैं आप। और औषधीय तेल में तो महानारायण तेल, विश्वगर्भ तेल का सारा ही प्रयोग है। पत्र पिंड स्वेद में आप धतूर पत्र को अगर थोड़ा सा स्नेहन लगा करके, और जो अपना घुटना है उसके ऊपर 3-4 लगा करके अगर रात को बांध देते हैं तो भी आराम मिलता है। अर्क पत्र जो है, श्वेतार्क, सफेद आंकड़े का जो पत्र है, उसको अगर चिकना करके और गर्म करके जरा सा रात को उसके पूरे बिछोने पे बिछा दे अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो, और नहीं तो पैरों के बांध करके और सो जाए तो भी उसको और रिलीफ मिलता है। यानी ये चीजें ऐसी है कि व्यक्ति को मिल सकता है। अब दूसरा आपको मैं किडनी स्टोन का बताता हूँ, दर्द, पेन। सुन रहे हैं सभी लोग? हाँ सर सुन रहे हैं, हाँ, बताइए सर। किडनी जी। स्टोन का अरविंद सर, एक मैं बार इसमें आपको पहले कास्ट ओस्टियो वाला तो कंप्लीट कर लेते सर। है कास्ट ओस्टियो रहेगी सर। काष्ठ औषधियाँ भी बताइए सर। और आपका बहुत अच्छा लग रहा है सुनने को, मन कर रहा आप है। तो किडनी स्टोन का सुन लो, मैं छोटा सा एक बहुत और बता देता हूँ जरा सा। हाँ सर बताइए सर। मैं बिना पैसे और निःशुल्क की सब लिखता हूँ, बताता हूँ सबको, कोई एक रुपया भी लेने की मेरे को वो नहीं है, इच्छा नहीं है। हाँ सर ठीक है ना? बताइए सर। किडनी स्टोन में अगर 5 और 6 mm का अगर कोई भी किडनी स्टोन लोअर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स, अपर कैलिक्स में कहीं भी है, ठीक है ना, तो उसमें आपको अंगुष्ठ मूल में आपको अग्निकर्म करना है। और अग्निकर्म के 3.3 डॉटेड जो सलाका डॉटेड, उससे 3 डॉट लगाते के साथ में ही वो वहां से स्टोन निकल करके, और या निश्चित रूप से या तो यूरेटर में आएगी, लोअर यूरेटर, अपर यूरेटर में, या बस्ती नीचे ब्लेडर में आ जाएगी। और ब्लेडर में आते ही या यूरेटर में आते ही उसका यूरिन बंद हो जाएगा। पेशेंट 2 मिनट बाद ही कहेगा मेरा पेशाब बंद हो गया। तो उसके बाद आपको उसकी व्यवस्था कर दीजिए, चाहे उसको लेसिक्स लगाएं, इंजेक्शन ही लगाएं। अगर ब्लेडर में आ गई है और फिर उसके बाद में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और यूरिन रुक गया है, तो कैथेटर मत लगवा दिए, नहीं तो बीच में से पतरी ऊपर स्टोन निकल के ऊपर वापस ब्लेडर में चली जाएगी। तो उसको इंजेक्ट से ही, इंजेक्टेबल मेडिसिन दें और लैसिक्स टैबलेट दें, जिससे कि नीचे की तरफ आने की कोशिश करें। तो ये आपको सर, अगर ये, हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, जब ब्लेडर में आ गया तो ब्लेडर से ऊपर यूरेटर में वापसी कैसे चला जाएगा सर? नहीं, ब्लेडर में अगर आप कैथेटर लगाएंगे तो हो सकता है कैथेटर से वापस, अगर किनारे पर है उसके ओपनिंग जहां है यूरेट ब्लेडर की, तो उससे हो सकता है इधर उधर हिल जाए, तो वापस वो निकल जा सकती है। लेकिन अगर अगर ओपनिंग में जहां यूरिन जहां से शुरू होता है, ब्लेडर का जो होल है, उस ब्लेडर के होल पर ही कभी अटक जाती है कभी कभी। तो उसमें आप ये कोशिश जरूर होगी कि आप अगर दोबारा करोगे 3-4 दिन बाद तो निकल जाएगी, लेकिन पेशाब रुक सकता है, यूरिन उसका रुक सकता है ये। और इसका प्रयोग जिसको भी करना है, जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग करके देख लें आपको, और 15 सेकंड के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको पैनलिस्ट बनाता हूँ, आप वीडियो ऑन करके वो पॉइंट्स दिखा सकते हैं सर, जैसे हाँ हाँ, आपने सर, मैं ये अच्छा वीडियो रहेगा भेजता पेन हूँ। में बताया हाँ, कि ये वीडियो पॉइंट भेजता है। हूँ आपको, अभी भेजता हूँ। तो मैं आपको ना पैनलिस्ट बनाता हूँ सर, आप हाँ कृपया हाँ वीडियो ऑन करके हमें दिखा दीजिए सर। हाँ, अभी आपको, भेजता हूँ, भेजता हूँ। हर विद्वान को हम रेस्पेक्ट करते हैं। अरे हम तो छोटे बड़े सभी विद्वानों को, मेरे जूनियर को भी मैं तो नमस्कार करता हूँ। अभी भेजता हूँ। हाँ, और सर वो जो एक ट्रांसडर्मल पैच का नाम स्लिप कर रहा था ना, जो हम हाँ ऊपर से लगाते हैं, वो एक तो रहता है बुप्रीनॉर्फिन, जी BUPRENORPHINE। ये किसी भी फार्मेसी में मिल जाता है आजकल। और इसके लिए कोई स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है। और एक, लेकिन एक मतलब जैसे इस पैच को जो मैंने इस्तेमाल किया है वो जैसे गर्भ का दर्द के बाद, जैसे सिजेरियन हुआ, उसका जो दर्द होता है उसके बाद लोग यूज करते हैं। और फिर एक होता है फेंटानिल या सुफेंटानिल पैच, उसके लिए स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। जी सर। सर ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। वो सर चले गए, लीव कर दिया सर ने। डॉक्टर श्री राम जी जो बोल रहे थे उदयपुर से, उन्होंने लीव कर दिया। इस टॉपिक पे कोई कुछ बोलना चाहते हैं? पेन मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं? मेरे इधर बहुत आवाज आ रही है, किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। वीना मैम, ज्योति मैम, कुछ बोलिए आप लोग। किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। नहीं,
डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप ही बता दीजिए फिर। अब सर आपने बता दिए सर, मैं तो यही वात गुजांकुश बहुत यूज करता हूँ सर। वात अच्छा। कुलांतक, वात गुजांकुश, जबरदस्त रिजल्ट है सर इनका, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। जी। एक हमारी मैडम है डॉक्टर अनीता मैम, अनीता कुलकर्णी मैम, ये कुछ बोलना चाहती हैं, हैंड रेज किया है। डॉक्टर अनीता मैम, आप अपने बारे में बताइए। मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र। जी मैम। हाँ, हम गैरी का लेप का बहुत यूज करते हैं वात रक्त में। जी स्थानिक उसमें पानी में, ठंडे पानी में मिलाकर उस पर लगा लिया तो बहुत जल्दी असर हो जाता है। जहाँ जहाँ पित्त शूल रहता है जी उधर बाहर से वो लगाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कभी कभी न्यूरोलॉजिक रहता है डायबिटीज में, वो पाँव के नीचे ज्यादा जलन होती है तो उधर भी हम लगाने के लिए बोलते हैं, बहुत अच्छा असर आ जाता है। कंजंक्टिवाइटिस रहता है तो पिडालस जैसा गैरिक का लेप भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर श्रीराम जी, अगर आप ना पैनलिस्ट बन जाएं तो वीडियो ऑन करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्रीराम जी शायद चले गए, श्रीराम जी। मैम अनीता मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। गैरिक का आपने प्रयोग बताया लेप के रूप में, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू मैम। श्रीराम जी जो है वैद्य है वैसा, हाँ उनका प्रयोग मैं भी करती हूँ। शिप्रा आप वर्मा बोलते हैं उसको। मैम हाँ, वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन इंसुलिन करके हमें नीडल से पॉइंट्स हम दिखा सकते पंक्चर हैं? करते हैं। वीडियो ऑन करके बता सकती हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ, मुझे ये बताइए मैं वीडियो कैसे भेजूं? मुझे कुछ किस नंबर पे, व्हाट्सएप पे कहाँ करूं? आप रुकिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भेजिए मत, हमें दिखाइए। अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, वीडियो ऑन करिए सर। वीडियो कैसे ऑन करूं? मुझे वो मेरे उसमें गैलरी में है वो वीडियो। नहीं, हाँ तो आप पहले जो मैं आपको भेज रहा हूँ वीडियो ऑन करने का, वीडियो आपके इसमें पार्टिसिपेंट में जो आप है ना, साइड में हाँ, आपको स्टार्ट वीडियो करके आएगा। अच्छा। आप देखिए, आपका जो जूम है उसमें, जूम में आप देखिए स्टार्ट वीडियो करके आ रहे हैं। मैं आपको कोई नंबर बता दो, मैं उस पे भेज देता हूँ, आप देखिए आप उसको ऑन हो गए, आप ऑन हो गए सर। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ, ठीक है। आप एक बार वीडियो ऑन करिए सर, आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आप पैनलिस्ट हैं। स्टार्ट वीडियो करिए सर। स्टार्ट वीडियो, ओके। हाँ, ये नवीन जोशी सर भी आ गए हैं। सर इनको वीडियो ऑन करने नहीं आ रहा है सर। ये श्रीराम जी हैं, उदयपुर के बहुत सीनियर वैद्य हैं। सर वीडियो ऑन कर दीजिए ना प्लीज सर। अरे किया मैंने, मुझे आता नहीं। मैं तो व्हाट्सएप पे ये वीडियो, स्टार्ट वीडियो लिखूं या ऑन, कहाँ लिखूं इसमें, नहीं, क्या करूं? जूम में जहां वेबिनार चल रहे हाँ हाँ, उसमें स्टार्ट वीडियो देखिए, आप पैनलिस्ट है ना, तो आप, स्टार्ट वीडियो। हाँ स्टार्ट वीडियो, अपना वीडियो खुद ऑन करना यू पड़ता है। कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट, वो ऐसे कर रखा है इसमें कुछ। अच्छा, तो नवीन सर आप कृपया होस्ट बन के इनको वीडियो ऑन करने का बता दीजिए मेथड, ये कर नहीं पा रहे हैं सर। नमस्ते सर, हाँ गुड जी मॉर्निंग। जी मैम। मैं डॉक्टर हिमानी दिल्ली से। सर एक अच्छा, सेकंड में दिल्ली मैं से। कुछ बता रही हूँ बस बैक पेन के बारे में, फिर सर का चालू हो जाएगा वीडियो। हाँ आप बताइए तब तक मैम। हाँ सर, मेरे को खुद को ही सीवियर बैक पेन था, बहुत ज्यादा बैक पेन था। तो फिर मीन सर बहुत सारी मेडिसिन और फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर केरला आयुर्वेद की कार्जी फोर्ट आती है, वो सर मैंने ली थी 2-2 गोली सुबह शाम अलोंग विद महावात विध्वंस एंड दिस रस राजेश्वर रस। तो सर मेरे को तुरंत ही आराम आ गया मतलब। और इतना बैक पेन था कि अब जो पेन स्कोर की बात कर रहे हैं तो 9 पे मेरा स्कोर था। मतलब मुझे बेड पे करवट लेने में लगभग 1 घंटा लगा था उस दिन, मतलब इतनी स्टिफनेस और बैक पेन था। उसमें मैम है क्या, आप ये बता सकते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि जो पेन को ठीक करते हैं? सर आरजी फोर्ट वगैरह में सर निर्गुंडी वगैरह ही है, केरला आयुर्वेद का आता है। और एंड क्या, कुंडी के अलावा और? शतावर, अश्वगंधा, यही सब है सर। मतलब जितने भी एक जो रूक्ष द्रव्य ना होकर के स्नेहिक वात शमन करने वाले द्रव्य हैं वो सब हैं। एंड महावात विध्वंस का तो सबको ही पता है। और रस राजेश्वर रस सर कोल्ड प्रिपरेशन है। वो तो ठीक है, उसमें आपके पास अगर वो उसका कुछ होगा तो उसके सर दूध कंटेंट्स डिटेल। पापेश्वर, अच्छा सर अभी तो नहीं है वो क्लिनिक पे मतलब अच्छा ठीक कंटेंट। है। हाँ जी। और कितने दिन में सबसाइड हो गया मैम?
सर ये 5 डेज में ऐसा मतलब छूमंतर हो गया, और इतना सीवियर बैक पेन था कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाके सिटिंग ली, पता नहीं मतलब हॉट पैक वगैरह वगैरह जितना भी अभ्यंग हम कर सकते हैं, मूरी विन्ना धानवांतरम हर चीज का मैं कर चुकी थी, लेकिन किसी भी चीज से आराम नहीं आ रहा था, किसी से भी। जब मैं 3 दिन तक बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी, तब एक पुणे में मैम है, मैंने उनको फोन किया था, तो मैंने कहा मैम नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने बस 2 ही क्वेश्चन में से पूछे थे कि सामता की कंडीशन है तुम्हारी या फिर वाच्छे लग रहा है। मैंने कहा मैम सआमता लग रहा है। तब उन्होंने मुझे ये आरजी फोर्ट वाला बताया था, और विद अलोंग विद दिस रस राजेश्वर रस एंड कौन थी पुणे की मैम, नाम बता सकते हैं? तनुजा मैम है, तनुजा गोखले, गोखले मैम। नहीं मैम, नहीं नहीं सर, तनुजा तनुजा नायक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या? उनको कॉल किया था। लोकमान्य हॉस्पिटल है ना सर, वो तनुजा हाँ नायक। हाँ जी वहां पर जी 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 मैम, बुरी वाली। बहुत अच्छा। तो बहुत आराम आ गया था सर, मतलब 100% क्योर हो गया मेरा, अब तक दोबारा भी नहीं हुआ वो पेन। हाँ, थैंक यू मैम। मैम आरजी फोर्ट आरजी फोर्ट मैम केरला आयुर्वेद का है, जी। आरजी महावाट फोर्ट विध्वंस एंड ये रस राजेश्वर रस, ये दूध पापेश्वर का, और महावाट विध्वंस वैद्यनाथ का डॉक्टर ये। साहब मैं वो सॉरी मैम लाइव टू हम इसकी लोग डोज बताते हैं, सिर्फ अपना अपना एक एक्सपीरियंस मिनट, शेयर एक करते हैं मिनट सभी सर, के कुछ साथ। बोलना चाह रहे हैं? मैं जी डॉक्टर सॉरी टू जल्दी क्या इंटरप्ट, है, हमारा एक दूसरा सेशन है अभी ये उधर के हैं आयुष दर्पण। पंडित। हेलो, सुनिए, अभी हम सेशन बंद करते अभी हैं। सेशन बंद होगा क्योंकि अभी एक दूसरा बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है पंडित जोशी सर के याद में स्मृति व्याख्यान माला में, जिसमें आप जरूर जुड़िए आप सभी। और उस सेशन में जो है उसका टॉपिक है आज काफी अच्छा है, वो काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, सत्वावजय चिकित्सा, रोल ऑफ माइंड इन सेक्स। और जो लोग इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण में जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गूगल फॉर्म की लिंक लें और आप सभी जो है वो वैद्य अरविंद पाठक के एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ें, जहां पे आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं और आपने जो श्री राम जी वीडियो शेयर करना चाह रहे थे वो वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो डिटेल आपने शेयर कर दी होगी आई थिंक सर। जी सर, जी सर। तो अभी हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, इस पे हम और बात करेंगे, हिमानी मैम और ज्योति मैम, हम आपसे बात करेंगे, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। अभी नेक्स्ट सेशन सर यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है सर नेक्स्ट सेशन? हाँ, नेक्स्ट सेशन फिर से रविवार को 11 बजे होगा जी। नहीं जो सर अभी कंटिन्यूएशन में सप्ताह जी वाला होना है। ठीक है।